हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ग्लोबल एंड सिटीजनशिप का 1.2 जो है सतत विकास में शिक्षा की भूमिका। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम यहाँ पढ़ेंगे और आप लोग को पता है कि इसका एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव होगा। तो पहले हम इसको समझेंगे कि ये क्या होता है, फिर लास्ट में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे। तो आप लोग ये चिंता मत करिएगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होगा, सारा A to Z सब चीज़ होगा। लेकिन पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये सतत विकास होता क्या है। अगर हमें क्वेश्चन पता ही नहीं होगा, उसका आंसर पता ही नहीं होगा, तो हम लोग ऑब्जेक्टिव कितना कर पाएंगे। तो इसीलिए चलिए, सतत विकास में शिक्षा की भूमिका, इसका उत्तर देखते हैं। सतत विकास का शाब्दिक अर्थ लगातार विकास बिना किसी रुकावट के। सतत विकास का मतलब क्या होता है, यानी कि लगातार विकास होता रहे और बिना किसी रुकावट के। अब देखिए, अर्थात ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके, यानी कि जो जारी रहे और टिकाऊ बना रह सके। और सतत विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भावी पीढ़ी के विकास को भी ध्यान में रखा जाता है। इसका मतलब है कि जो सतत विकास होता है उसमें न केवल वर्तमान पीढ़ी, जो हमारा जो चल रहा है वो पीढ़ी ही नहीं, बल्कि भावी पीढ़ी, यानी कि जो आने वाली पीढ़ियाँ हमारी, जो आने वाले जनरेशन है, उनका भी विकास का ध्यान रखा जाता है। और इसमें कोई भी रिसोर्सेज का ऐसे यूज़ किया जाता है कि वो ख़त्म ना हो और मेरी आने वाली पीढ़ी भी उसका यूज़ कर सके। वैसे विकास को सतत विकास कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें भविष्य की ज़रूरतों का खास ख्याल रखा जाता है। अब देखिए, ये वाला टॉपिक था सतत विकास के लिए शिक्षा की भूमिका। इसका मतलब क्या होता है, अगर सतत विकास हो तो उसमें शिक्षा की भूमिका क्या निभाती है। शैक्षिक योग्यता, यानी कि अगर कोई व्यक्ति शैक्षिक है, यानी कि शिक्षित है, शिक्षित व्यक्ति को ज्ञान से सुसज्जित करती है कौशल और नैतिक मूल्य जो किसी समाज की संरचना के लिए महत्वपूर्ण है। यानी कि जो भी व्यक्ति अगर शिक्षित हो तो वो समाज की जब संरचना करेगा तो वो उसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति सही निर्णय लेने का उसमें हिम्मत होता है। देखिए, सेकंड पॉइंट देखते हैं। शिक्षा युवाओं को पर्यावरणीय संकटों जैसे बढ़ती जलवायु, जैसे जलवायु बढ़ती है, विविधताओं से निपटने के लिए विभिन्न रणनीतियों के साथ अधिकृत करती है। यानी कि अगर शिक्षित युवा है तो जैसे हमारे जो पर्यावरण में संकट पैदा होता है उसमें जैसे आता है जलवायु विविधता, ये सब, तो उससे लड़ने के लिए रणनीतियाँ अगर बना सकता है कोई, तो वो होता है शिक्षित व्यक्ति। देखिए, शिक्षा व्यक्ति को बढ़ती समस्याओं को हल करने और दुनिया को एक स्थायी अंत की ओर विकसित करने के लिए निष्कर्ष निकालने की अनुमति भी देती है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, शिक्षा, ये हमारा लास्ट पॉइंट है दोनों, उसके बाद से हम MCQ क्वेश्चन करेंगे। तो इसको समझते हैं। शिक्षा स्थिति के बारे में जागरूकता फैलाती है, यानी कि स्थिति कैसी है उसके बारे में जागरूकता कौन फैलाता है, शिक्षा फैलाती है। और उसे सुधारने और बढ़ाने के महत्व के बारे में बताती है। यानी मानिए किसी की स्थिति खराब है तो उसे कैसे सुधारें, उसको कैसे बढ़ाएं, कैसे सुधार में उसकी वृद्धि लाएं, उसका महत्व के बारे में शिक्षा बताती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है सतत विकास के लिए शिक्षा को सतत या ADG के महत्वपूर्ण घटकों में से एक माना गया है। सतत विकास के लिए शिक्षा को एक सतत माना गया है। अब इसके MCQ क्वेश्चन देखेंगे कि इससे MCQ कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। अगर आप मेरी वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपका इस टॉपिक से जितने भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे वो कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, सतत विकास की व्याख्या पहली बार कहाँ की गई थी। तो इसकी व्याख्या की थी ब्रैडलैंड कमीशन रिपोर्ट में, और ये कब हुआ था, 1987 में। दूसरा क्वेश्चन है, रियो शिखर सम्मेलन 1992, ये याद रखिएगा, रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 किससे संबंधित है, तो वो है सतत विकास से। इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा अच्छे से समझिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए आया है, सारा सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए, पहला ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि रियो शिखर सम्मेलन कब हुआ था, तो वो हुआ था 1992 में, और इसका एजेंडा 21 के संबंधित में है सतत विकास। ठीक है,
थर्ड क्वेश्चन है सतत विकास से क्या अभिप्राय है, यानी कि सतत विकास से आप क्या समझते हैं। तो इसको देखते हैं। भविष्य की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर दोहन करना। मैंने बताया था कि जो हमारा भविष्य आने वाले जो हमारी जनरेशन है या फिर भविष्य में जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उसको ध्यान में रखकर दोहन करें, यानी कि उसका यूज़ करें। ठीक है। फोर्थ नंबर पॉइंट है सतत विकास शब्द की उत्पत्ति किस एक पत्र में हुई थी। तो ये हुई थी हमारा साझा भविष्य, इस पत्र में हुई थी। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वीवीआई है, आप लोग इसको नोट करिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है 5वां नंबर क्वेश्चन है सतत विकास में मुख्य रूप से सम्मिलित किया जाता है, यानी कि जो सतत विकास हुआ है उसमें मुख्य रूप से क्या सम्मिलित किया जाता है। आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण एवं सामाजिक समानता, ये तीनों। ठीक है। आर्थिक रूप से विकास होना चाहिए, पर्यावरण संरक्षण यानी कि पर्यावरण का देखभाल, पर्यावरण को बचाना, और सामाजिक समानता यानी कि समाज में सबको समानता मिले। 6ठा नंबर प्रश्न है सतत विकास लक्ष्यों को संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में कब स्वीकार किया गया था। ये सतत विकास के जो लक्ष्य होते हैं इसके लक्ष्य 17 होते हैं, आप लोग याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन आया कि सतत विकास के कितने लक्ष्य होते हैं तो वो 17 होते हैं। तो सतत विकास के लक्ष्यों को संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में 2015 में स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत विकास लक्ष्यों की संख्या कितनी होती है। मैंने यहाँ बताया था कि 17 होती है, तो इसका राइट आंसर है 17। 8वां प्रश्न है सतत विकास लक्ष्यों का मूल मंत्र क्या है। ये है आर्थिक विकास, ये भी सही है। लैंगिक समानता, ये भी सही है। औद्योगिक विकास, ये भी सही है। कोई पीछे ना छूटे, यानी कि सतत विकास के जो लक्ष्य है ये चारों के चारों हैं। 9वां नंबर प्रश्न है सतत विकास लक्ष्यों को किसके सहयोग से तैयार किया गया था। तो सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय, ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट, संयुक्त राष्ट्र संघ का बहुस्थित कार्यालय। ये इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। आप लोग, मैं जितना क्वेश्चन आप लोग को बताऊंगी, अगर इतना क्वेश्चन आप अच्छे से करेंगे, कॉपी में नोट करके उसको बार बार रिवाइज करेंगे तो आपका डेफिनेटली एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है सतत विकास शुल्क क्या है। पारिस्थितिक रख रखाव के लिए एक भुगतान। ठीक है। सतत विकास का जो ये शुल्क है वो क्या है, तो पारिस्थितिक रख रखाव के लिए एक भुगतान है। 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन है सतत विकास शुल्क कब लागू किया गया था। ये जो सतत विकास शुल्क है वो कब लागू हुआ था, तो ये हुआ था जुलाई 2020 में। 12वां नंबर क्वेश्चन है 21वां सतत विकास सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन देश किया है। तो ये वाला करंट अफेयर्स का वो क्वेश्चन आ गया एक, तो इसको याद रखिए कि ये भारत किया है। 13वां नंबर क्वेश्चन है सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2021-22 किसके द्वारा जारी किया गया है, तो वो जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा। 14वां नंबर क्वेश्चन है सतत विकास लक्ष्यों को अपनाने का फैसला किस महासभा की बैठक में किया गया था। यानी कि सतत विकास को अपनाया जाए, इनके लक्ष्यों को अपनाया जाए, ये किस महासभा की बैठक में हुआ था, तो ये हुआ था राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन। 15वां क्वेश्चन है महासभा की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी। तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर है, देखिए पूछ रहा है ना कि कहाँ की गई थी, तो इसका आंसर न्यूयॉर्क में 25 से 27 सितंबर 2015 में। तो आई होप कि आप लोग को वीडियो सारा समझ में आया होगा। आप लोग इस जितने क्वेश्चन मैंने पढ़ाया है वो सारे आप लोग नोट करिए, और आप लोग का डेफिनेटली एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। पहले किसी भी चीज़ को समझिए फिर उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइए। देन चलिए, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।